शुक्र है कानून कहीं तो बराबर है। शिकारपुर सिविल जज को डाकुओं ने गन पॉइंट पर लूट लिया। डाकू जज साहब के मोबाइल और नकदी छीन कर बआसानी फरार हो गए। जराये के मुताबिक जज साहब ने डाकुओं से कहा कि मैं सेशन कोर्ट का जज हूँ, लेकिन डाकुओं ने क्या जवाब दिया? वो ये जवाब दिया कि हमारा कानून सबके लिए बराबर है। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। आज के मेरे व्लॉग का जो मौजू है वो अहम ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वर्कर जिनको मिलिट्री कोर्ट से 2 साल तक की सज़ा दी थी, खबर यह चलाई गई कि जनाब आम माफ़ी दे दी गई। या मर्सी पटिशन जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मंजूर कर ली है और इनकी माफ़ी जो बकाया है वो माफ़ कर दी और रिहा कर दिया गया। इसका मैं कानूनी पहलू से डिस्कस करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान प्रिजन रूल इसको एडमिनिस्टर करता है या फिर ज़ाब्ता फौजदारी 1898 इसको डील करता है। क्योंकि अवाम को नहीं पता, मैं व्लॉग से इस हवाले से बताना चाहता हूँ कि ये रूमर्स है, जो प्रोपेगेंडा है, जो हमारी कन्वेंशनल मेथड जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, टाउट मीडिया के ज़रिए ये बातिल और साम्राज्य रोज़ाना अफवाहें फैलाती है, वो भी इसी की कड़ी है। और गो के मैं समझता हूँ सोशल मीडिया ने बड़े आड़े हाथों इसको लिया। अब मैं कानूनी हवाले से आपको इनलाइटन करना चाहता हूँ ये उसूल क्या है और कानून क्या है। अब एक नोशन ये भी है, उसमें भी जिक्र करना चाहता हूँ कि बल्कि मुझे क्वेश्चन भी किया गया कि जी जिस तरह ये कानून में हम ये समझते हैं कि जिनको सज़ा दी जाती है, मिसाल के तौर पर किसी को 5 साल सज़ा हुई है या 10 साल सज़ा हुई है, तो ये सज़ा जो है दिन और रात काउंट होंगे, यानी कि दिन एक और फिर रात दूसरा दिन होगा। और इस तरह से अगर फॉर एग्जांपल 5 साल है तो 2.5 साल में जो कन्विक्ट है या कैदी है उसकी सज़ा पूरी हो जाती है, या इसी तरह 10 साल की है तो 5 साल में उसकी पूरी हो जाती है। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल आम कंसेप्ट हमारे माशरे में मौजूद है, ये बिल्कुल गलत है। ना प्रिजन रूल में इसकी कोई गुंजाइश है, ना ज़ाब्ता फौजदारी 1898 में इसकी गुंजाइश है। अब क्वेश्चन है तो फिर लोग जल्दी किस तरह रिहा होते हैं? मिसाल के तौर 25 साल का बंदा 16 साल, 17 साल, 18 साल में रिहा हो जाता है, या इसी तरह 10 साल वाला 10 से पहले 6 साल, 7 साल में रिहा हो जाता है। वो इसलिए होता है, अब वो ये बताना चाहता हूँ आपको कि पाकिस्तान प्रिजन रूल में जब कोई कैदी यहाँ से इसको कन्विक्ट हो जाता है तो पाकिस्तान प्रिजन रूल इसको एडमिनिस्टर करती है और उस कैदी को डिफरेंट किस्म की रिमिशंस मिलती है, जिसको आप कहते हैं माफिया मिलना। अब कुछ माफिया जो जिक्र करता है उसको मैं प्रिसाइसली बता दूं कि पाकिस्तान प्रिजन रूल के मुताबिक जो खास माफिया है, एक ऑर्डिनरी रिमिशन यानी कि आम माफिया है, इसके अलावा स्पेशल रिमिशन खास माफिया है, एजुकेशनल रिमिशन है, इसके अलावा भी कुछ रिमिशन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिमिशन है, ब्लड रिमिशन है। अब होता क्या है, क्या सारी वो रिमिशन को ले ली जाती है? नहीं। जब कैदी बामुशक्कत उसको सजा दी जाती है तो कैद में उसको कोई ना कोई मुशक्कत यानी कि कोई काम ड्यूटी असाइन की जाती है, जो कि उसके हिस्ट्री शीट में लिखी जाती है। अब कम से कम जो माफी है पर मंथ अगर वो काम कर रहा है, वो काम करेगा तो उसको पर मंथ 5 दिन की माफी होगी, और अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ वर्क वो 6 दिन भी हो सकती है, 7 दिन भी हो सकती है, और मैक्सिमम 8 दिन माफी हो सकती है पर मंथ। इसका मतलब है अगर मैक्सिमम 8 डे पर मंथ उसको छुट्टी होती है तो इसका मतलब ये हुआ 96 यानी कि 3 महीने से ज़्यादा उसको माफ़ी मिलती है। और अगर कम से कम उसको माफ़ी मिलती है 5/12 या 12/5/60 तो 2 महीने माफ़ी मिलती है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब इनको सज़ा क्या हुई? इनको 2 साल की सज़ा हुई ये दिसंबर में। तो क्या दिसंबर से सज़ा शुरू होगी? नहीं। जो ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा एक है 382B, उसमें जो अरसा हवालात गुजारी होती है वो भी इसमें काउंट हो जाती है। अब अरसा हवालात शुरू होती है इसकी जब इनको पकड़ा गया, गैर कानूनी था मैं समझता हूँ, किसी भी कानून आयन में इसकी गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल इसी तरह ये आप समझो गुंडा राज है, ये जंगल राज है, इसके अलावा आयन कानून इसकी इजाज़त नहीं देती। यानी कि जिसको चाहे ये फौजी पकड़ ले, जिसको चाहे इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेट करें, कंप्लेनेंट भी खुद, पकड़ने वाले भी खुद, कंप्लेनेंट भी खुद, इन्वेस्टिगेशन भी खुद करेंगे, जज भी खुद है,
और आम माफ़ी भी खुद दे देंगे। यानी कि आपको मजाक है, सिर्फ ये बदमाशी कर सकता है, ये गुंडा कर सकता है कि किसी को पकड़ा, उसमें कैद में डाल दिया और फिर किसी को बताना भी नहीं, उसको मारे पीटे, नंगा करे, उसको भूखा रखे, उसको मुख्तलिफ किस्म की अजियतें दे, जिसमें से ये गुजरे हैं। एक वाज़ेह तौर पर मिसाल है, ये वज़ीर हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर है, जिसको पागल करके छोड़ा, जब रिहा हुआ है वो नीम पागल है, इज़ नॉट इन सेंसेस। तो ये सारी चीज़ें ये मैं समझता हूँ ऑर्डर ऑफ द डे है, जो 2.5-3 सालों से चल रहा है। अब आ जाते हैं दोबारा से इसी तरह पे कि अगर वो किया जाए तो तकरीबन 18-19 माह तो पहले ही गुजर गए, तो फिर माफ़ी किस चीज़ की? और जो बाकी रह गई, क्योंकि कन्विक्शन ठीक है अब से शुरू होगी तो रिमिशंस भी बाद में मिलेंगी। अब एक और सवाल पैदा होता है कि माफ़ी किस चीज़ की? माफ़ी तो आप देने वाले कौन होते हैं? आपने तो पहले सज़ा ही गलत दी। और फिर सेकंड ये है, बड़ा ये फिर मीडिया पे चलाना, और ऐसे मीडिया पे चलाना, आप ये देखिए कि जो आर्मी एक्ट के तहत तो आर्मी ऑफिसर्स या आर्मी मुलाज़मीन के खिलाफ होता है। इस कतई नज़र इस बहस से आगे चलते हैं। लेकिन जितनी भी प्रोसीडिंग है कहते हैं हम सीक्रेट रखते हैं, सारी प्रोसीडिंग सीक्रेट रखी, आज तक ये नहीं पता लगा कि चार्ज क्या फ्रेम हुआ, आज तक ये नहीं पता लगा जो कन्विक्शन ऑर्डर है यानी कि जजमेंट है वो क्या है, उनके भी चालान में क्या चीज़ है, उसमें एविडेंस क्या है, सब खुफिया है। अब अंदाज़ा लगा लें तो क्या ये कोई सज़ा है? फिर इस पे आ जाते हैं। लेकिन एक लीक की गई, उन्हीं की तरफ से लीक की गई और इन टाउट मीडिया को दिया गया कि जनाब इन्होंने माफ़ी का मुतालबा किया या माफ़ी पे साइन किए। अब मुझे बताइए, जो बंदा किसी गासिब, किसी गुंडे के, किसी बदमाश के कब्ज़े में हो, उसको वो मार दे, मार के फेंक दे, उसको नंगा करे, उस पे टॉर्चर करे, उस पे मुख्तलिफ किस्म की अज़ियतें दे, तो कौन-सा शख्स है, बहुत रेयर, कि मुझे मार दोगे तो बाकी वो साइन कर देंगे, ठीक है हम बाहर जाएँगे। और ऐसा ही हुआ, जब वो बाहर निकले तो उन्होंने उसी का नारा लगाया जिसके नारा लगाते हुए वो अंदर गए थे। आप कभी भी अवाम को शिकस्त नहीं दे सकते और शिकस्त हो चुकी है, आप सबको मालूम है। तमाम आपने जितने भी रिसोर्सेज हैं, रियासत के रिसोर्सेज, हुकूमत के रिसोर्सेज, मीडिया, तमाम रिसोर्सेज करके भी आप इन पर काबू नहीं पा सके और आपको शिकस्त हो रही है, क्योंकि ये सोशल मीडिया एक दो नहीं है, ये पूरी आवाम है। बल्कि अब इस आवाम के साथ ओवरसीज पाकिस्तानी और इंटरनेशनल दूसरी ममालिक जो है वो भी शामिल हो गए, दूसरे ममालिक के लोग भी शामिल हो गए। तो मुख्तसर ये है कि आपका ये जो है तरीक़ाकार है, वो किसी तरह भी आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। और ये इंटरप्रिटेशन, आपको कहने का मकसद ये था कि इन तमाम मामलात के बाद जो है, ये इनका जो प्रोपेगेंडा है वो कि पहले ही ये दैट हैज़ बीन रेज़्ड टू द ग्राउंड, और जो ये कोशिश करते हैं किसी तरह कोई स्टोरी बिल्ड करने की, उसमें इनको नाकामी होती है। इसके बाद एक छोटी-सी और ख़बर के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, जो कि कल मरियम नवाज़, जो कि नाजायज़ हुकूमत चला रही है, नाजायज़ वज़ीर आला है, इसी तरह शहबाज शरीफ जो कि फार्म 47 की पैदावार है, नाजायज़ तौर पे फ्रॉडिया जो है ये क्राइम मिनिस्टर बन के प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठा है। आप अंदाज़ा लगा लिए कि इनका क्या हाल हो गया है कि एक दुबई, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 7 स्टेट्स का जो इनका एक कन्फेडरेशन है, उसमें से एक स्टेट है, उसमें से एक शहज़ादा आया है। और शहज़ादा क्या आया है, वो जो दिसंबर में या जनवरी में ये लोग आते हैं, जो हमारे साउथ पंजाब में शिकार करने की गर्ज से और अरसद दराज से आ रहे हैं। तो ये लोग जो करते हैं वो आपको मालूम है, उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। उसका सरकारी दौरा नहीं था, वो शिकार के लिए गया। इस्लामाबाद में भी नहीं आया, ना इनको लिफ्ट कराते हैं। तो ये दोनों बेगैरत, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, क्राइम मिनिस्टर, दोनों बेगैरत वहाँ पर गए मिलने के लिए। उस हवाले से जो इमरान रियाज खान है उसने जो ट्वीट किया है, और एक बशारत राजा की जो एनालिसिस है वो पढ़ के इजाज़त चाहूँगा। जब ये अरब हुक्मरान शिकार खेलने आते हैं तो चोलिस्तान का एक बड़ा हिस्सा इनकी रियासत बन जाता है। इनकी मर्ज़ी के बगैर कोई सैकड़ों किलोमीटर की हदूद में दाखिल नहीं हो सकता। ये अपने लग्ज़री ख़ीमे, गाड़ियाँ, फर्नीचर, सिक्योरिटी, मुलाज़िम, खादिम, हत्ता के वर्कशॉप भी साथ लाते हैं। एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और सियासी क़यादत इजाज़त लेकर शर्फ़ मुलाकात पाते हैं और इनाम व कराम से नवाजे जाते हैं।
बशारत कहते हैं, दुबई का सदर रहीम यार खान शिकार के लिए आया। उसने मुनासिब नहीं समझा कि पाकिस्तान की राजधानी यानी इस्लामाबाद का दौरा करता, मगर एक आज़ाद मुल्क के सरबराह शहबाज शरीफ अल मारूफ बिग्गी वाली सरकार रहीम यार खान जाकर इसके चरणों में जा बैठा। वकार बावकार मालिक ऐसा नहीं करते। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।